सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब। आज का दिन मैं आपको बता दूं बहुत ही खास दिन है। फेसबुक विद कविता पर आ रही हैं प्यारी कुंजन, तालियों से स्वागत कीजिए। हाय कविता। हाय स्वीटी, हाउ आर यू? वेरी गुड। आसन ग्रहण करो। थैंक यू। सो टेल मी स्वीटी, देखा है तुमने कभी ये सीरियल? ऑफ कोर्स देखा है और मुझे ये शो बहुत पसंद है। अरे फिर तो बड़ा मजा आएगा और हम ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या खास है। फेसबुक के आज के एपिसोड में देखिए, शुक्ला सदन में आया फिर एक अनोखा मेहमान। दीदी! अरे मैं बहुत अच्छी हूँ, तो आगे। लल्लन के बड़बोलेपन की किसने की बोलती बंद। शहर से एक टूथपेस्ट नहीं लेके आई? अरे ये दातून से अगर दांत घिसेंगी तो घसते घसते आपके दांत घस जाएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं तो बचपन से दातुन और दंत मंजन यूज करती आई हूँ। बटाला के चर्चे नवाबों तक पहुँचे। तकलीफों में जब हमने पिरोई सांसों की माला, एक ही नाम आया, गौटाला गौटाला गौटाला। विक्रम बेताल को देखिए आज के युग में। वो देखो कितना बड़ा जानवर है। जानवर के अंदर से इंसान का बच्चा। ये जो हस्बैंड्स हैं, ये शादी से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े वादे करते हैं, लेकिन शादी होने के बाद गजनी हो जाते हैं, मेमोरी लॉस हो जाता है, सब भूल जाते हैं, इन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। बाकी पतियों का तो पता नहीं कविता, लेकिन मैं अपने पति को ना कुछ भी भूलने नहीं देती हूँ। वैसे भी मेरा मानना है कि पत्नियों को खुश रखना पतियों का धर्म होता है। लेकिन ये बात ये हमारे शुक्ला जी को कौन समझाए? शुक्ला सदन में हमेशा महाभारत होती है। शुक्ला सदन? अरे निशा तो मेरी दीदी है, मैं भी बस वही जा रही हूँ। अरे क्या बात कर रही हो? देखिए कि इनके आने से शुक्ला सदन में का बवाल होत है। बचपन कह रहे हैं, बचपन कह रहे हैं। अरे अम्मा, अरे शुक्ला जी, पिताजी जल्दी आइए, खुशखबरी। खुशखबरी? अरे वाह बहुरिया, बहुरिया, खुशखबरी। ना चक्कर आया ना उल्टी आया तो काहे की खुशखबरी? अम्मा हमको पता, हमको लगता है ये मायके जा रही है। हमारा मायके जाना तुम्हारे लिए खुशखबरी है शुक्ला जी। नहीं मतलब तुम्हारे मायके वालों के लिए तो खुशखबरी है ना, हमारे लिए तो मतलब एकदम ऐसे अच्छा है कि पता चल जाता है। बहुरिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तोरे पिताजी ने सारी की सारी जायदाद हमरे नाम पे कर दी है? फैमिली में सब फालतू लोग ही हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप तीनों का गैस जो मारे हैं एकदम गलत है। मुंबई बड़ा शहर में जो रहती है ना हमारे मौसा का लड़की कुंजन, अरे दो आ रही है। बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है। अरे वही जो अपनी अम्मा पे गई है, डिम्पल। ओए डिम्पल वाली गोल मुंह की हमारी प्यारी सी छोटी कजीन मौसा का लड़की। मानना पड़ेगा उस लड़की को, एक हैंडसम लड़के को देखने के लिए वो शहर से कहां तक आ गई। ये है हैंडसम। शुक्ला जी हमारे सामने कह दियो, बाहर बाजार में मत कह देना, पिट के आओगे। अरे शादी वाले दिन टुइया को विश्वास ही नहीं हुआ कि इनसे हमारा शादी हो रहा है, ये दूल्हा है। वो तो हम उसको समझाए, कोई बात नहीं, शादी हो जान दो, हम ठोक पीट के गाल वाल सब सेट करके अपने लायक बना लेंगे। वैसे वो तुमको मिलने नहीं आ रही, वो जरूर हमको मिलने आ रही है। अरे सच कह रहे हैं, यकीन नहीं होता का? अरे हमारे जमाने में तो लड़कियां हमसे मिलने के लिए लुंगी भी खरीदती थी। पिताजी आपसे मिलने के लिए लुंगी क्यों खरीदनी पड़ती थी? अरे क्योंकि शादी से पहले हमारी लुंगी की तो दुकान थी ना। दीदी! अरे मैं बहुत अच्छी हूँ, तो आगे। अरे बेटा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। कुंजन कैसी हो तुम? तुमने बताया नहीं यार तुम आने वाली हो, तुम कहती तो हम स्टेशन तुमको लेने आ जाते और उसके बाद कहीं मतलब ऐसे बेनी राम का इमरती उमरती खिलाने। नहीं नहीं जीजू, मैं तो बस अपनी दीदी और आंटी से मिलने आई हूँ। खास करके मैंने सोचा क्यों नहीं मैं एक ऐसे सास बहू को देखूं जो इतने प्यार से रहती हैं। बहुत मन कर रहा था। अरे फिर तो कुछ गलत फहमी हो गई है, तुम जरूर गलत घर में आई हो। प्यार क्या गलत घर में आए हो? क्या बोल रहे हो? अरे तुम दोनों के बीच में प्यार होता है। पिछली बार एक मिनट अम्मा, पिताजी काहे अपना प्राइवेट लाइफ का
दुपट्टा सबके सामने खोल रहे हैं। हमारी बहन आई है, हम जरा बात कर लें। कैसी है रे छोटी? चुप। कैसे बात कर लें? क्या कब कैसी है छोटी होती? जाओ जाके चाय बनाओ उसके लिए एकदम गर्मा गर्म अदरक अदरक डाल के। आप कैसे बात कर रहे हैं दीदी से? सिर्फ दीदी ही क्यों चाय बनाएगी? चाय तो आप भी बना सकते हैं ना। अब मैं और दीदी इतने दिनों बाद मिले, मैं दीदी और आंटी बैठकर बातें करेंगे। नहीं, हम चाय नहीं बना सकते यार, हम मर्द हैं। मर्द है तो क्या हुआ? तो ऐसा हुआ कि हम जब चाय बनाते तो हमसे जहर पड़ जाता है। कोई बात नहीं जीजू, ये सोचकर चाय बनाना कि आप ही पीने वाले हो तो उसमें जहर नहीं पड़ेगा। अरे भगवान, आप कहाँ बैठे बैठे बातें कर रही है? उठिए नीचे में जाके वो पप्पू को कह दो कि समोसा भेज दे, जाओ जल्दी। आंटी क्यों जाएंगी? अंकल जी आप भी तो ला सकते हैं ना। मुझे एक बात बताइए, आप दोनों दीदी और आंटी से हमेशा ऐसे ही काम करवाते हैं? कंट्रोल में रखा हूँ मैं वो सबको। अरे रहने दो बेटा, हम ना तुम्हारे लिए फल लेके आते हैं। नहीं नहीं आंटी, कोई बात नहीं, अंकल ले आएंगे तो क्या हो जाएगा। आपको पता है, मेरे एक फ्रेंड के पति ने ना एक बार फल लाने से मना कर दिया, फिर मेरी फ्रेंड ने उसे डिवोर्स दे दिया। इतनी सी बात पर डिवोर्स? अरे ये तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। एक बार मेरे एक फ्रेंड के पति ने मेरी फ्रेंड से कहा कि खाने में ना नमक कम है, तो उसने उसको डिवोर्स दे दिया? नहीं नहीं डिवोर्स नहीं दिया, लेकिन बस उसके बाद कभी अपने पति को खाना ही नहीं दिया। वो आज तक पानी पर जिंदा है, 2 महीने हो गए। निशा देवी, तुम हमको खाना नहीं दोगे, हमको भूखा मारोगे, हमको दिन भर पानी दोगी? जीजू आपको पता है, एक और फ्रेंड के पति ने ना ऐसे ही चिल्लाया था, उसका भी उसी दिन डिवोर्स हो गया। निशा देवी, तुम हमको खाना नहीं दोगी, पानी दोगे खाली? अरे नहीं नहीं नहीं, ये डिवोर्स और तलाक का बात तो सुनना भी हमारे लिए पाप है। हमारे शुक्ला जी चाहे जैसे भी हो, हमारे पति हैं और 7 जन्मों का रिश्ता है हमारा इनके साथ। आई लव माय शुक्ला जी। मैं तो मजाक कर रही थी दीदी, लेकिन देखा आप दोनों कैसे अपनी पत्नियों से बात करते हैं, और एक ये है कि फिर भी आपसे इतना प्यार करती। अरे तुम नहीं जानती हो, सास बहू। रहने दो बेटा, चलो बेटा अंदर जाके बात करते हैं, चलो। लेकिन पहले जीजू अदरक वाली चाय, जहर मत डालना। चलो, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, ये शहर की लड़की तो हमारी बैंड बजा देगी। अपने लिए छोटे शहर की लड़की एकदम चौचक है, धतरपन मचाएगी, जिंदगी शांति से बीतेगी। सही कह रहे हैं, किसी और लड़की की तरफ हम नजर उठा के नहीं देखने वाले बाबूजी। आई लव मिसेस शुक्ला। मी टू, माइन माली। दोनों की शुक्ला है। रामू, सफेद वाली चादर लगाओ जरा। वो किस लिए? ऐसे ही लूडो खेलते हैं तो। ये तो तुमने कमाल ही कर दिया यार, मतलब दोनों शुक्ला पतियों के दिमाग एकदम ठिकाने लगा दिए तुमने। मजा तो मुझे भी बहुत आया उनसे मिलकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें लल्लन से मिलके भी बड़ा मजा आएगा। कौन लल्लन? एक गांव का गोरा जिसे शहरी हवा लग गई है। उसको लगता है कि गांव की हर चीज बेकार है, बुरी है, और शहर की हर चीज अच्छी है। गलत को सही करना तो मेरी पुरानी आदत है। लगता है कुछ दिन लल्लन के गांव में बिताने पड़ेंगे। लल्लन आ गए हो? अरे गुप्ता जी, अरे 2 बिस्कुट दे दे यार। अरे काहे का 2 बिस्किट? अरे पहले जो उधारी लिए हो वो बताओ, कब चुकाओगे तुम? अरे कल दे दूंगा यार। अरे परेशान हो गए हम तो भैया, तुमको उधार देके फंस गए। ऐसा लगता है हमने तुम्हारी नौकरी कर ली। अरे का सुबह सुबह इनके ऊपर चिल्ला रहे हो? अरे अरे लल्लन भैया, वही पुरानी उधार की बीमारी, उधार ले लेते चुकाते नहीं है। खैर इसे गोली मारी है। आप बताइए, आप कैसे हैं और आपकी भैंसिया कैसी है? खबरदार, जो मारी भैंसिया को भैंसिया कहा तो उसको रेशमा कहना, रेशमा। रिस्पेक्ट। माफ कर दीजिए भैया, आप तो नाराज हो गए। अभी बता क्या सेवा करें आपकी लल्लन भैया? अरे सेवा नहीं, मन ने ये चाहिए। देखो, ये जो इस तस्वीर में टूथपेस्ट दिखाई है ना, मन ने ये चाहिए। नीम वाली टूथपेस्ट। भैया नीम वाला हमारे पास टूथपेस्ट तो नहीं है। हाँ दातुन है, नीम वाला ही चलेगा। अरे मन्ने नहीं चाहिए दातुन, मन्ने तो यही टूथपेस्ट चाहिए। मैंने टीवी पे देखा था कि इस टूथपेस्ट में अजवाइन होता है। देखो भाई, भले ही खाने में स्वाद हो ना हो, लेकिन टूथपेस्ट में अजवाइन होना चाहिए। भैया टूथ पाउडर और दातुन देना। हाँ जरूर, ये दातुन तो बाहर ही रखिए। ये लीजिए टूथ पाउडर, ये देखिए। जब बात बहन जी, मैडम जी, आप इस गांव में नहीं आई है क्या? जी मैं मुंबई से आई हूँ अपनी मौसी के साथ रहने के लिए। अच्छा,
तो अपने शहर से एक टूथपेस्ट नहीं लेके आई? अरे ये दातून से अगर दांत घिसेंगी तो घसते घसते आपके दांत घस जाएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं तो बचपन से दातुन और दंत मंजन यूज करती आई हूँ। ये बात। अरे मैडम जी, लेकिन इस टूथपेस्ट में अजवाइन है। तो एक काम कीजिए, उससे आप ना दाल में छौंक लगा लीजिए। करा लेना बेइज्जती, करा लेना बेइज्जती। क्या में हुई थी मारे। भैया इस लिस्ट में जो सामान लिखा है ना वो भी दे देना। हाँ, अभी निकाल देते हैं, ये लीजिए। अच्छा सुन गुप्ता, ये तारे पास गोरा करने वाली क्रीम तो होगी ना? ये देख छपी है इसमें। भैया गोरा करने वाली क्रीम तो नहीं है, नीला करने वाली है। नीला? हाँ, एक काम करो, 100 ग्राम नील लेके 1 बाल्टी पानी में मिलाओ और उससे नहा लो, पूरे नीले हो जाओगे। ज्यादा बकवास ना कर। वैसे मैडम जी, आप तो दिखने में इतनी सुंदर है, एकदम चमकीली गोरी गोरी है। आप तो शहर में यही क्रीम लगाती होंगी ना? एक बार लगाई थी ये क्रीम, पर इन क्रीम्स में इतने केमिकल्स होते हैं ना कि मेरी पूरी स्किन खराब हो गई। एक गाल गोरा और एक गाल काला हो गया था। तब से मैं सिर्फ हल्दी और चंदन पीस के वही लगाती हूँ मुंह पर। पता है, शहर में तो इन चीजों में भी मिलावट होती है, गाँव में तो आसानी से मिल जाती होगी ना। आप भी वही लगाया करो। अरे मैडम जी, मारे को तो जरूरत ही ना है, गोरा दिखने की और जरूरत ही क्या है? मैं तो इस कल्लन के लिए पूछ रहा था। लीजिए मेम साहब, आपका सब सामान हो गया। ये लीजिए, ये आपकी पर्ची 400 रुपए। अरे देख गुप्ता, तारे पास ये सारी चीज तो ना है, लेकिन कम से कम ये पतला करने वाली दवा तो है ना? अरे गुप्ता जी, ये पतला करने वाली दवाई जरूर दे दियो इसे। क्या है ना, ये खा खा के गुब्बारे की तरह फूल रहा है, एक दिन फट जाएगा, फटाक। उसी गुब्बारे में तारे को मैं ऐसे लपेट के तारे दांत तोड़ दूंगा। चुप बैठ। अरे सोवानी बिगाड़नी भाई, सोवानी बिगाड़नी मारी। जल्दी बता, तारे पास ये दवा है कि नहीं? भैया पतला होने की दवाई तो नहीं है हमारे पास। हाँ, जुगनू है। जुगनू से कोई कैसे पतला हो सकता है? जुगनू हमारे कुत्ते का नाम है। एक बार आपके पीछे लगा दिया ना तो ऐसा दौड़ाएगा कि फिर पतले होकर ही घर लौटोगे। मैडम जी, कम से कम आप तो मत हंसिए ना हमारे ऊपर। मुझे तो आपकी सोच पर हंसी आ रही है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसी कोई दवाई होती जिसको लेने से पतले हो जाते तो इस पूरी दुनिया में कोई भी मोटा नहीं होता। पर मैडम जी, आप तो इतनी पतली हो, तो आप ये पतला रहने के लिए क्या करते हो? मैं रोज सुबह नींबू और शहद गर्म पानी में डाल के पी लेती हूँ। तो मैडम जी, तारे कहने का क्या मतलब है कि आप शहर में रहते हुए भी ये गांव वाले घरेलू नुस्खे अपनाती है? मैं तो कहती हूँ ये सब शहरी क्रीम वगैरह इन सबको छोड़ो और गांव की जो असली चीजें हैं ना, उनकी कदर करना सीखो। पता है, शहर में हम ये असली चीजें पाने के लिए न जाने कितने पैसे खर्च कर देते हैं। जब बात यही तो मैं समझा रहा था इनको। भाई, हाँ, किसे? अपने आप को, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं, लेकिन अब आपने कह दिया तो मान गया। चलो, बहुत अच्छी बात है। अरे तो मेरा मुंह क्या देख रहा है? मैडम जी ने जैसा बताया, पूरा 1 लीटर का शहद का डब्बा दे दे, भर दे। देते हैं। अरे गुप्ता, तू इसे शहद दे चाहे कुछ दे, इसने तो गुब्बारे की तरह फटना ही है एक दिन। इसको ऐसे उधार मत देना, इसको उधार। अगर तुम्हारे पास कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आता है तो तुम क्या करती हो? अगर कोई मेरे पास समस्या लेकर आता है ना, तो मैं उसे सुलझा कर ही दम लेती हूँ, और जो भी मेरे पास आता है हमेशा खुश होकर ही वापस जाता है। लेकिन मेजर घोटाला के दरबार से ना आज तक कोई भी खुश होके नहीं गया, बल्कि 4 बातें सुना के ही जाते हैं हमारी मेजर साहिबा को। अरे ऐसी कैसी सलाह देती हैं वो? अब मैं क्या बताऊं, तुम खुद ही देख लो। मी मेजर घोटाला टापुनकर रखती है सबकी वाट लगाकर। ऐसी बात क्या है? तकलीफों में जब हमने पिरोई सांसों की माला, एक ही नाम आया, घोटाला। नमूने कौन है तू? हम अच्छे हैं हम। अरे ये कैसा आदमी है, अपने ही मुंह से कह रहा है हम अच्छे हैं। अरे नाम बोलो, नाम। मिजाज से हमारा नाम, और हमारे आपके सामने एक अदना सी समस्या लेके आए। अरे हमने देश का सेवा के लिए वर्दी पहनी है, नवाबों की खिदमत करने के लिए नहीं। देखिए घोटाला जी, आप जो हैं थोड़ा सा वो पर्सनल हो रही है, ऐसी बात नहीं है। देश के वासी हम भी हैं और हमारे पास पूरा हक है कि हम आपसे कहें कि
थोड़ी सी हमारी मदद करते हैं जी। ठीक है, फटाफट परेशानी बोलो। देखिए जी, ऐसा है, हमारी बेगम जो है उनकी आवाज हमें पसंद नहीं है, जरा भी नहीं पसंद है। होता ऐसा है कि रात को जब अंधेरे में हम उनकी आवाज सुन लेते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे शौहर ने हमें आवाज, और हमारी मोहतरमा को हमारी हमारी ये जो शक्ल है वो पसंद नहीं है। वो हमारे लिए एक बंदर का मुखौटा लेके आई है, कहते हैं कि हमारे सामने आइएगा तो ये बंदर का मुखौटा लगा दीजिए। आप बताइए ये कैसा इंसाफ है? इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। ये तुम लोगों का जो जोड़ी है मेरे को एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन फिर भी अगर तुमको इसमें प्रॉब्लम है तो इसका एक अच्छा सॉल्यूशन मेरे पास है। जी बताइए। देखो, एक काम करो, तुम्हारी बेगम का जो बुर्खा है वो तुम पहन लो, जिससे तुम्हारी शक्ल तुम्हारी बेगम को दिखाई नहीं देगी। और ये जो तुम मुंह में ठूस के पान चबाते हो ना, वो अपना पान तुम अपनी बीवी को खिला दो, जिससे सारा दिन वो गाय की तरह जुगाली करती रहेगी और मुंह से उसके आवाज नहीं निकलेगी। तुम्हारा दोनों प्रॉब्लम सॉल्व। तुम्हारे बुर्खा पहनने से तुम्हारी बेगम को तुम्हारी शक्ल नहीं दिखाई देगी, लेकिन फिर भी वो तुमको पसंद करेगी। इसका चांस 2% है। और पान खाने की वजह से तुम्हारा बीवी की आवाज सुधरने की जगह और बिगड़ जाएगी, इसका चांस मेरे को 98% लगता है। लेकिन दोनों ही सूरतों में मुझे लगता है फायदा तुम्हारा ही है, मिस्टर मिर्जा गंदे, अच्छे बुरे whatever। मोहतरमा होता ये जो आपने सलाह के नाम पे हमको दुलत्ती दी है ना? चुप रहिए, वो कमाल करते हैं आप। ये जो आपने हमारे बेगम को और हमारा ये तलाक दिलाने का जो प्रोग्राम बनाया है बहुत ही बकवास है, निहायती बेवकूफाना है। और आपको एक बात बता दें, न जाने हम सोचते हैं आपके शौहर का क्या होगा। उसे तो सर्दी में भी गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि मैडम जी हॉट जो हैं। तेरी तो चल इधर आ, तू भी आ तेरी। पुराना जमाना और उस जमाने के लोग, कविता उनकी बात ही कुछ और थी ना। आपस में मिलजुल कर रहना, एक दूसरे का दुख दर्द समझना, उसे सुलझाना। इनफैक्ट मैं ये सोचती हूँ, अगर पुराने युग के कुछ लोग इस युग में आ जाएं, तो क्या हाल होगा उनका। पुराने युग के लोग इस युग में? अरे हाँ, विक्रम बेताल का नाम सुना है? सुना है, अरे मैंने तो उनकी बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं। अरे वाह, फिर तो तुम्हें देख के बड़ा मजा आएगा, क्योंकि विक्रम और बेताल इस युग में आ गए हैं। आओ देखते हैं इनके साथ क्या क्या होता है। विक्रम, बेताल। ओह भाई बेताल, ओ यार हम कहाँ आ गए हैं? वो देखो कितना बड़ा जानवर है। जानवर के अंदर से इंसान का बच्चा। ओहो भाई, ये तो मादा जानवर लग रहा है मुझे। वो देखो भाई बेताल, माया नगरी। क्यों ना हम लोग यहीं पर थोड़ी देर घूम लें? थाईलैंड जाने के लिए यहाँ पर संपर्क करें। तो एक काम करते हैं, इस बंदे से संपर्क करते हैं, ये हमें यहाँ पर ले जाएगा। चलो चलो। अरे बड़ी साईं, कौन है तुम लोग और इसके ऊपर क्यों चढ़ा? तमीज से खड़ा हो, तमीज से खड़ा हो। ऑफिस में आया है, पता नहीं कैसा आता है। बोलो क्या चाहिए तुमको? विक्रम, कितने बार बोला मेरी स्त्री खराब होती है, मैं नहीं उड़ूंगा, छोड़। सॉरी। अभी हमको बताओ हमारा ऑफिस में क्या करता है, क्या काम है तुमको? आपके ऑफिस के बाहर ना हमने एक तस्वीर देखी है, हमें उस जगह जाना है, वो माया नगरी में। क्यों? अच्छा अच्छा, तो तुमको थाईलैंड जाना है? हाँ। तो भाई थाईलैंड जाने के लिए तो तुमको वीजा लेना पड़ेगा। तो एक काम करो, वीजा जो है वो 1 किलो दे दो। क्या 1 किलो कैसे दे दो? मैं भी चाहूंगा। एक काम करो, 2 किलो दे दो। हाँ। अरे चढ़िया, ये क्या आलू प्याज होता है वीजा जो तुमको तोल के देगा? अच्छा, लीटर में आता होगा। तो तुम चढ़िया है या हमको चढ़िया समझ रहा है? तुमने दे दो, छोड़ो वो सब। एक काम करो, फोटो दो, फोटो। फोटो? अरे तुम्हारा फोटो दो साईं, वीजा में लगाने के लिए। दो तुम्हारा न दो तुम्हारा। अरे छोड़ो, तुम्हारे पास फोटो भी नहीं है, हमारे पास सलूशन है। थोड़ा बाजू आओ। लो साईं, खिंच गया तुम्हारा फोटो, ये देखो। बाद में इसको कैंची से काट के अलग कर लेगा हम। राजा विक्रम सुनो, मुझे लगता है ये कुछ ऐसे जादूगर तांत्रिक टाइप का आदमी है।
जिसने अपने यंत्र में हमें कैद करके रख लिया है। अभी हमको एड्रेस का प्रूफ दो। एड्रेस मीन्स? अरे जिधर रहता है, कोई मकान, घर, कोई ठिकाना है तुम्हारा? अरे वो तो आप हमें जहाँ कहेंगे हम वहाँ रहने लगेंगे। क्या? हाँ, आप अपने घर का डाल दो, चलेगा, हम वहाँ पे रह लेंगे। अरे तुम लोग क्या मेरा चाचा का लड़का है जो अपने घर का एड्रेस डालेगा? रिश्तेदार है तुम हमारा। ऐसा है, आप अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर दो, मैं आपका दामाद बन जाऊंगा, उसके बाद हमारी रिश्तेदारी पक्की। मारेगा तुमको मुक्का एक मुंह पे तोड़ के रख देगा। भागो इधर से, जाओ। एक सेकंड, इसे अशर्फियाँ दीजिए आप। ओहो, हाँ, ये लो भाई। हाँ, अरे साईं ये क्या है? अशर्फी खालस सोने की है भाई। अरे साईं पहला हमको बताना चाहिए था। हो जाएगा तुम्हारा सब काम, हो जाएगा, वीजा लग जाएगा। ओ भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से 2 शरीफ लड़के जो हैं वो थाईलैंड देख सकेंगे। अरे हमारा तो काम ही है ये साईं, इसने सब काम चला दिया। भाई बताओ, आप भी एक अशर्फी भेंट करो। मेरी तरफ से भी एक तो लेनी पड़ेगी, लेनी तो पड़ेगी। अरे साईं मजा आ गया, 2 अशर्फी मिल गया सोने का। भाई मगर ये दूसरा किसके लिए, किसी और का भी वीजा लगाना है? एक से तो आप वीजा लगाएंगे और दूसरी अशर्फी इसलिए कि आपने राजा विक्रम को अपना जमाई घोषित जो किया। हाँ बिल्कुल। क्या बोला जमाई? अरे हमारा लड़की से हमारा रिश्तेदार बनेगा, तुम जुत्ती से मारेगा हमारी जुत्ती। अरे भागो इधर से, भागो इधर से, निकलो इधर से। तो बताओ कैसा लगा हमारे किरदारों से मिलकर? मुझे तो बहुत मजा आया। सच कहूँ तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं भरा है। मन नहीं भरा है तो फिर जाने की क्या जरूरत है, रुक जाओ। तुम कह रही हो तो जरूर रुकूंगी कविता। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि कल भी ये हमारे साथ हमारे एपिसोड में शामिल होंगी। कल तक के लिए नमस्कार।